राधे राधे दोस्तों, आप सभी लोगों को परिवर्तनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एकादशी के व्रत में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किन वस्तुओं का सेवन करना चाहिए, किन वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए, क्या नियम है भोजन करने के, एक टाइम भोजन करना चाहिए या दोनों टाइम भोजन कर सकते हैं, इस व्रत में नमक खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही ढेर सारा लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कर दीजिए। तो हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बड़ा ही महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार हर माह में 2 एकादशी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। सभी धर्मों के नियम भी अलग अलग होते हैं। खासकर हिंदू धर्म के अनुसार एकादशी व्रत करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को दशमी के दिन से ही कुछ अनिवार्य नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि से ही आपको बिना प्याज लहसुन का खाना सात्विक भोजन करना है, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। अगर कल एकादशी पड़ रहा है तो आज से ही आपको कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। मांस मदिरा प्याज लहसुन का भोजन नहीं करना है, सात्विक भोजन करना है। 12 बजे के बाद आपको जल भी ग्रहण नहीं करना है क्योंकि आपका अगला दिन एकादशी का व्रत है, तो इन नियमों का पालन करना है। तो आइए अब जान लेते हैं कि एकादशी के व्रत में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो देख लेते हैं कि हमें एकादशी के व्रत में सबसे पहले क्या खाना चाहिए। एकादशी के व्रत में आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि इस दिन पर आपको किसी के घर का कुछ भी नहीं खाना है, किसी के घर का अन्न नहीं खाना है। आपको बाहर का जूस इत्यादि का सेवन भी नहीं करना है। आपको अगर जूस पीना है तो आप फल लाकर घर पर ही जूस निकाल कर पी सकते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि एकादशी के दिन आपको जल ग्रहण कर सकते हैं आप, अगर आपने निर्जला एकादशी का व्रत नहीं किया है। दूध ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं। और एकादशी के व्रत में आप शकरकंद, कूटू, आलू, साबूदाना, नारियल, काली मिर्च, सेंधा नमक, बादाम, अदरक, चीनी इत्यादि का सेवन कर सकते हैं। अगर आप इस दिन निराहार नहीं रह सकते हैं तो आप एक समय भोजन कर लें। अगर हो सके तो आप निराहार ही व्रत रखिए तो ज़्यादा अच्छा है। सुबह के समय आप दूध, चाय इत्यादि ले लें और शाम के समय पूजा इत्यादि संपूर्ण करने के बाद, शाम की आरती करने के बाद आप कूटू के आटे की पूड़ी इत्यादि बनाकर खा सकते हैं। तो इस तरीके से अपने व्रत में आपको खाना चाहिए। इस व्रत में आप फलों में केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि फलों का सेवन कर सकते हैं और सूखे मेवे का भी सेवन कर सकते हैं, साबूदाना खा सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों का आप सेवन कर सकते हैं। और आपको एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है कि एकादशी के दिन आपको लकड़ी का दातून नहीं करना है। इस दिन वृक्ष से पत्ता तोड़ना वर्जित होता है, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और अंगुली से अपने कंठ को साफ कर लें। यदि यह संभव ना हो तो पानी से बाहर कुल्ला कर लें, बार बार कुल्ला कर लें। तो इस तरीके से आपको करना है। आपको इस दिन जो आप लोग टूथपेस्ट करते हैं उसका सेवन भी नहीं करना है। आप लोग एक दिन पहले ही टूथपेस्ट से अपने दांतों को साफ कर लें। अगले दिन आप दातून कर सकते हैं या फिर कुल्ला कर सकते हैं। तो इस तरीके से करना है। अब बात कर लेते हैं कि इस व्रत में आपको क्या नहीं खाना चाहिए। इस व्रत में आपको मूली, बैगन, मसूर दाल, लहसुन, प्याज इत्यादि को आप भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा आपको गाजर, जौ, बैगन, सेम फली, शलजम, पालक, गोभी इत्यादि का सेवन भी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस दिन आपको चावलों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो लोग व्रत रखते हैं या जो लोग व्रत नहीं भी रखते हैं उनको भी चावल का सेवन ना करें। चावल या फिर ब्राउन राइस, गेहूँ, हरी सब्जियां जैसे हरी मटर, भिंडी, ब्रोकली, फूल गोभी, फ्रेंच बीन्स, ज्वार, इन सभी चीज़ों का भी आपको इस दिन पर सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। अगर आप एकादशी के व्रत में पूरे दिन व्रत रख सकते हैं, निराहार तो पूरे दिन रखिए। अगर आप पूरे दिन निराहार नहीं रख सकते हैं तो एक समय फलाहार कर लें और सुबह के समय आप दूध, चाय इत्यादि ले सकते हैं। शाम के समय आप फलाहार करके अपना व्रत रख सकते हैं। अगले दिन पारण करते समय आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि पारण करते समय आपको लहसुन प्याज का भोजन नहीं करना है। उस दिन भी आपको सात्विक भोजन ही करना है। तो अगर आप लोग चाहें तो आप सेंधा नमक नहीं खाएं। अगर आप सेंधा नमक के बिना रह सकते हैं, लेकिन अगर आपके स्वास्थ्य में कोई दिक्कत है तो आप सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं।
इस तरीके से आप फलाहार बना सकते हैं अपना और खा सकते हैं उसको। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। सारी जानकारी आपको मिल गई होगी कि इस व्रत में आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, निर्जला एकादशी में आपको जल का सेवन नहीं करना होता है, जल ग्रहण नहीं करना होता है। बाकी एकादशी में आप जल ग्रहण कर सकते हैं, दूध, चाय, कॉफ़ी इत्यादि ग्रहण कर सकते हैं, फल ग्रहण कर सकते हैं और हो सके तो आप एक समय ही फलाहार करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि व्रत का पूर्ण फल व्रत रखने में ही होता है। दिन भर आप खाएंगे तो वो व्रत नहीं माना जाता है। तो आप एक समय फलाहार करें। फलाहार में आप शकरकंद इत्यादि चीज़ें, साबूदाना इत्यादि चीज़ें खा सकते हैं और आपको लहसुन, प्याज, मांस, मीट मछली का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। पारण करते समय भी आपको सात्विक भोजन से ही पारण करना है। किसी के घर का भी आपको इस दिन पर अन्न नहीं खाना है, बाहर का जूस इत्यादि ग्रहण नहीं करना है। इन सभी चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है आपको। तो आप लोगों को जानकारी पसंद आई हो, महत्वपूर्ण लगी हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। और आप लोगों को परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा भी हमारे चैनल पर मिल जाएगी। इसका शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है, सारी वीडियो अपलोड है, तो आप जाकर देख सकते हैं। राधे राधे दोस्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।